वेलकम टू माय चैनल। आई एम संगीता राजपूत। 12th बायोलॉजी सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी उसमें ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है इसमें। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने इसमें सेकंड पार्ट में कवर कर लिया है मोस्ट ऑफ द चीज़ें। बस आपका थोड़ा सा और बचा है तो वो मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में छोटी सी वीडियो बना के कंप्लीट कर दूंगी और इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम सेकेंड स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही वो है कि जहाँ पे अपोजिट सेक्स होना चाहिए, मतलब एक गैमेट फीमेल होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, देन ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या नया है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि जो मेल फीमेल गैमेट्स हैं वो एक इंडिविजुअल से भी हो सकते हैं दोनों, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल से हो सकते हैं, मतलब कि एक गैमेट मेल से हो सकता है, एक गैमेट फीमेल से हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही टाइप में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसे सपोज़ ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मेल गैमेट तो फीमेल गैमेट का फ्यूज़न तो हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। या फिर हो सकता है ये इंडिविजुअल अलग है, ये इंडिविजुअल अलग है, और दोनों इसमें मेल गैमेट है, इसमें फीमेल गैमेट है, और इसका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर लेंगे, तो ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेल फीमेल जो आपका इंडिविजुअल है वो सेम में भी मेल फीमेल गैमेट हो सकते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी मेल फीमेल गैमेट्स हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्या होगा, जब सेक्सुअल गैमेट्स बन जाएंगे, देन गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे तो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद क्या होगा, गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद बनेगा जाइगोट। ओके, और देन जाइगोट आपका फाइनली कन्वर्ट होगा किसमें, ऑर्गेनिज्म में। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत लंबी है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी सिंपल बेसिक के लिए है कि मेल फीमेल गैमेट फ्यूज टू ईच अदर, फॉर्म फर्टिलाइजेशन, देन फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनेगा ना, वो नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म्स जो बनता है ऑफस्प्रिंग, वो एज इट इज़ पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है ह्यूमन का। देखिए क्या हो रहा है, ये आपका एग है जो फीमेल से आ रहा है, ये स्पर्म है, तो ये फीमेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट हो गया, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ें। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं फेजेस ऑफ लाइफ, कि आपकी जो पूरी लाइफ है उसमें कितने फेजेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो मेनली आपकी पूरी लाइफ है उसमें 2-3 फेजेस होते हैं। एक होता है आपका जुवेनाइल फेज, एक होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज, एक होता है आपका सेंसेट फेज। 3 फेजेस में आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो पहले देख लेते हैं जुवेनाइल फेज क्या है। पीरियड ऑफ ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आफ्टर इट्स बर्थ एंड बिफोर इट रिचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। क्या हो रहा है कि जैसे आपका बर्थ हुआ सपोज, ठीक है, बर्थ के बाद आप ग्रो होना स्टार्ट हुए। ठीक है, उसके बाद आपकी एक कंडीशन आई कि आपको रिप्रोडक्टिव फेज़ आने वाला है। ठीक है, तो बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज़ के पहले वाला जो टाइमिंग है, ये बीच वाला जो टाइमिंग है, ये कहलाता है जुवेनाइल फेज़। ओके, तो ये जुवेनाइल फेज़ हो गया। उसके बाद जो ये जुवेनाइल फेज़ है, इसको ध्यान रखना है कि जुवेनाइल फेज़ को ही प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज़।
रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या है कि जैसे आपका जुवेनाइल फेज़ ख़त्म हुआ तो रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो जाता है, उसको रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है। रिप्रोडक्टिव फेज़ की क्या स्पेशलिटी है कि रिप्रोडक्टिव फेज़ में हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब एनी ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस। कैसे पहचानेंगे? जैसे हायर प्लांट्स में अगर लो तो अगर जो हायर प्लांट्स है अगर वो फ्लावर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, इसका मतलब उनमें कौन सी स्टेज स्टार्ट हो गई है? रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो गई है। लास्ट हमारी सेंसेंट फेज़ होता है कि आप ग्रो हो गए, मैच्योर हो गए, रिप्रोडक्टिव फेज़ आ गया, आपने रिप्रोडक्शन कर लिया। फाइनली एंड में क्या होता है कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी की कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी बंद हो जाती है। धीरे धीरे आप ओल्ड होने लगते हैं और आपकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती है। उस फेज़ को बोलते हैं सेंसेंट फेज़, और सेंसेंट फेज़ लीड्स टू डेथ हो जाती है। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से भी एक्सप्लेन मतलब बताया है आपको कि जुवेनाइल फेज़ और रिप्रोडक्टिव फेज़ और सेंसेंट फेज़ क्या होता है। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, यही सब चीज़ें लिखी है जो मैंने यहाँ पे सब पढ़ाई है आपको, वही सब चीज़ें। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। देखो जैसे कि क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एक फेज़ है कि प्लांट में फ्लावर आ गया, इट मीन्स उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि हर कभी किसी भी फ्लावर में किसी भी प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं। ठीक है, एक टाइमिंग होता है। जैसे कुछ प्लांट्स देखे होंगे आपने कि जिनमें साल में सिर्फ एक बार फ्लावर आते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें साल में 2 बार फ्लावर्स आते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं सालों साल फ्लावर आते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे आप कंपेयर कर लीजिए रोज़ को, और उसके बाद आप मेरी गोल्ड को कर लीजिए। देखिए जैसे जो मेरी गोल्ड होता है आपका गेंदा, वो एक अपनी पूरे लाइफ साइकिल में एक बार ही फ्लावर देता है और देन वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना टाइमिंग है। ठीक है, अब इसी में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन शो करते हैं। वो 2 हैं आपके, वो याद रखना है आपको, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। पहला है यहाँ पे बैम्बो। देखिए ये बैम्बो के फ्लावर हैं। जो बैम्बो होता है उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो पूरे अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करेगा देन वो ख़त्म हो जाता है। ओके, उसके बाद दूसरा है आपका स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी, ये कुंथियाना है, इसको हिंदी में बोलते हैं नील कुरंजी। ये जो है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो है 12 साल में 12 ईयर्स में क्या करता है, 12 ईयर्स में ये एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब ये एक तरीका कुंभ है। ठीक है, याद रखने के लिए। तो नील कुरंजी ये कर्नाटक और केरल के जो एरिया हैं वहाँ पे पाया जाता है और ये पूरे 12 साल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिए ये दोनों, बैम्बो और नील कुरंजी, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। ओके, तो ये दोनों याद रखना है आपको। आगे चलते हैं हम साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है, मैंने बताया आपको जुवेनाइल फेज़ ख़त्म हो गया देन आपका रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट होता है। तो कैसे पता चलेगा, कैसे कौन से साइंस है जो इंडिकेट करेंगे दैट यू आर नाउ इन ए रिप्रोडक्टिव फेज़। ठीक है, तो उसका सिंपल से है, जैसे देखो आपने 10th में पढ़ा भी होगा कि आप रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गए तो उससे कुछ चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं और कुछ इंटरनल तो होते ही हैं, हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही आपके क्या दिखाई देते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि जो मेल्स हैं उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। ठीक है, फेस पे हेयर्स आना लग जाते हैं, और जो फीमेल हैं उनके मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो ये साइंस है रिप्रोडक्टिव फेज़ के। इट मीन्स ये सब क्या साइंस शो कर रहे हैं कि आप रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गए हैं और आप अब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ अलग अलग एनिमल के टाइप से। तो 2 टाइप के मेमल्स होते हैं, एक प्रीमेट्स होते हैं, एक नॉन प्रीमेट्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्रीमेट्स होते हैं लाइक मंकी, एप्स और ह्यूमंस, इनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज़ का जो साइकिल है उसको बोलते हैं मैच्योरेशन साइकिल। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन साइकिल। कोई नई टर्म नहीं है, सुना होगा आपने ये। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन साइकिल। तो जब मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है प्रीमेट्स में तो ये इंडिकेट करता है साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़। ठीक है, जो नॉन प्रीमेट्स होते हैं लाइक जैसे काव है, सिप है, डियर है, डॉग है, टाइगर, रेट, इनमें क्या होता है? ऑस्ट्रस साइकिल होता है। जैसे हम में मैच्योरेशन होता है, इनमें ऑस्ट्रस होता है जो इंडिकेट करता है कि ये रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ चुके हैं। ओके, तो ये आपका हो गया साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर किस तरीके से चलता है आगे, ये सब चीज़ें। देखिए
पहले आपका प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ आएगा, देन फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखिए प्री फर्टिलाइजेशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन तो आपको मैंने अभी बताया था कि जैसे ये मेल गेमेट, ये फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले आपका ये मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बना भी तो है ना, तो वो कहाँ से बना है? ठीक है, और बनने के लिए जो जिस इंडिविजुअल की बॉडी में बन रहे हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं, तो उनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन कंडीशन। मतलब जहाँ पे मेल जो आपका गेमेट्स हैं वो कैसे बने हैं, बन के वो कैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, फिर तो फ्यूज़न होगा ना उनमें, तो वो वाला जो फेज़ है वो प्री फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर जब दोनों आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो के जब जाइगोट बन जाता है तो आपका जो फेज़ आता है वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि अब आपके जो फेज़ है जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म तक बनेगा वो पूरा फेज़। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत लंबी है, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ और एक्सप्लेन की, दो चीज़ होती है प्री फर्टिलाइजेशन में। एक तो गैमेटोजेनेसिस सिंपल सा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स कैसे बनते हैं उसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेट्स बन गए, अब क्या होगा, वो गैमेट्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, ये मेल से आएगा, फीमेल से आएगा, फिर तो वो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो ये दो इवेंट्स आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। ओके, आगे समझ में इवेंट्स इन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। अब देख लीजिए गैमेटोजेनेसिस। देखो गैमेटोजेनेसिस भाई फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टू टाइप्स मतलब मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन उसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब आ जाइए गैमेट्स। यहाँ पे बताया है कि गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन होते हैं, मतलब उनमें गैमेट में हमेशा 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे मेल है तो उसमें 23 क्रोमोसोम और फीमेल है तो उसमें 23 क्रोमोसोम, इस तरीके से। ठीक है, तो गैमेट्स आर ऑलवेज क्या, हैप्लॉइड। ओके, फिर देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको टाइप्स ऑफ गैमेट्स वो इस बेसिस पे क्लासीफाई करा है हमने कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके जो मेल फीमेल गैमेट्स हैं ना वो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, आप इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल गैमेट है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें मेल फीमेल गैमेट जो है बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है होमो, तो वो वाले गैमेट्स जो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है तो उनको होमो गैमेट्स बोलते हैं। ये देखिए, और वो गैमेट्स जहाँ जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जैसे ये ह्यूमन के देख लीजिए, एग है, ये स्पर्म है, दोनों बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये हेट्रोगैमेट्स होते हैं। ओके, तो ये आपका होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स ध्यान रखिए। देखो हेट्रोगैमेट्स में ये यहाँ पे एक टर्म्स हैं थोड़ी जो आपको पता होनी चाहिए। जो मेल होते हैं ना उनको एंथ्रोजॉइड और स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल को बोलते हैं एग और ओवम। ये एग है, ये आपका एंथ्रोजॉइड है। ओके, स्पर्म तो आपने देखा ही होगा, ऐसा होता है, ये इसका हेड होता है, टेल होती है। ओके, आगे देखिए हम देख लेते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। देखिए वो वही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल फीमेल गैमेट है वो एक इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके खुद के एक ही इंडिविजुअल में मेल फीमेल दोनों होते हैं, और कुछ में क्या होता है मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, तो उस बेसिस पे। ठीक है, तो पहले हम बाइसेक्सुअल को देख लेते हैं। देखिए बाइसेक्सुअल में ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट और एनिमल, उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसी में मेल है इसी में फीमेल है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट और एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ये हिबिस्कस का आपको पता ही होगा कि ये एक फ्लावर है, ये एक ही प्लांट पे लगा हुआ है। देखो इसी में फीमेल है इसी में मेल है। देखो मेल ये एंथस जो है वो आपके मेल हो गए, और ये जो इसका ओवरी है ये इसका फीमेल हो गया, एक ही में हुआ है, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। और इन्हीं बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं हम, होमोथैलिक और मोनोसियस। तो ध्यान रखना बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक और मोनोसियस सेम होते हैं, सब एक ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एनिमल में एग्जांपल लो तो ये अर्थफॉर्म का एग्जांपल है। अर्थफॉर्म जैसे ये एक अर्थफॉर्म है, इसी के अंदर मेल होगा इसी के अंदर फीमेल होगा, तो ये भी क्या है, एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अर्थफॉर्म है उसमें क्या होता है
कि एक के अंदर मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं, लेकिन वो अपने ही मेल फीमेल गैमेट से फ्यूज़ नहीं करते, वो दूसरे मेटिंग करते हैं। वो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसीलिए ये स्ट्रक्चर लिया हुआ है कि देखो 2 अर्थवॉर्म दिख रहे हैं आपको, तो ये अर्थवॉर्म है ना अपना मेल इसको दे देगा मेल गैमेट, और ये वाला अर्थवॉर्म अपने मेल गैमेट इसको दे देगा। एक्सचेंज कर लेते हैं क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है ना, तो इसलिए एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अर्थवॉर्म की स्पेशलिटी होता वो बायसेक्सुअल है, ध्यान रखना। यूनिसेक्सुअल जस्ट बायसेक्सुअल का अपोजिट क्या होगा कि आपका जो मेल फीमेल गैमेट्स हैं वो डिफरेंट प्लांट में होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो एग्जांपल लिया है, ये आपकी देखी होगी आपने, ककड़ी होती है ना, वो है ये। तो ये क्या होगी आपकी कि ये 2 मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, देखो पपाया। जो पपाया होता है ना, उसमें भी मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। ठीक है, तो मतलब मेल फीमेल गैमेट्स अलग अलग बनते हैं, अलग अलग प्लांट्स पे बनते हैं, अलग अलग फ्लावर्स में बनते हैं। ठीक है, तो ये धतूरा का एग्जाम्पल, यहाँ पे मेल फीमेल एक ही होते हैं, तो धतूरा बायसेक्सुअल हो गया, पपाया यूनिसेक्सुअल हो गया। ठीक है, कुकुम्बर यूनिसेक्सुअल हो गया। ओके, तो आगे समझ में आपको, और यूनिसेक्सुअल को ही बोलते हैं हेटेरोथैलिक और डायसियस। ओके, आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना आप। आगे आ जाइए हम एग्जाम्पल ऑफ, अब देखिए आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं बता देती हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको अर्थफॉर्म में बता देती हूँ कि कहाँ पे अर्थफॉर्म में मेल फीमेल एक ही में कैसे होता है। ये देखिए, ये अर्थफॉर्म की स्ट्रक्चर, ये आपने 11th में भी देखी होगी, ये टेस्टिस 9th वाले सेगमेंट पे, और ये देखिए ओवरी 12th और 13th के बीच में, ये आपका ओवरी है। तो एक ही तो अर्थफॉर्म है, उसी में मेल है उसी में फीमेल है, इस तरीके से। ठीक है, और फिर अब जैसे आप इसका एग्जांपल ले लो कॉकरोच का, तो देखिए कॉकरोच में अलग अलग है, ये जो कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल है। देखिए मेल अलग है फीमेल अलग है, एक में नहीं है। ठीक है, मेल थोड़ा बड़ा होता है, फीमेल थोड़ी छोटी होती है, तो ये क्या हो गया यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये क्या हो गया बायसेक्सुअल। आगे समझ में, ओके। तो ये यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल के एग्जांपल है। देखिए बायसेक्सुअल के एग्जांपल हैं टैपवॉर्म, स्पंज, लीच, अर्थवॉर्म। ठीक है, और कॉकरोच आपका क्या है यूनिसेक्सुअल है। ओके, आगे समझ में, चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल ये बताया आपको किस तरीके से मेटिंग करता है अर्थवॉर्म, इस तरीके से पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मेटिंग करते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं अपने मेल गैमेट्स को। ठीक है, इनके पास मेल फीमेल एक ही में होता है, लेकिन ये अपने ही खुद के से नहीं करते हैं, दूसरे अर्थवॉर्म से मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, ये जो चैप्टर का सेक्सुअल पार्ट है ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप शेयर कर दें वीडियो को। थैंक यू।